जनता का साथ देता, आपको चाहिए जनता का साथ देने वाला। अटल बिहारी का दौर गिराया, अटल बिहारी के दौर में ऐसा हुआ तो बोलो ना, मोदी के दौर में नहीं मिला किसानों को, क्यों नहीं बोलेंगे? अब परवाह नहीं हो रही है कि सरकार की, सरकार को छोड़कर जनता की बात हो रही है। मैं खुश हूँ, शर्म आती है वहां। मोदी के नाम पर अगर तुमने चुनाव लड़ा है, मोदी की गलतियां भी बतानी पड़ेगी, जैसे मैं सरकार की गलतियां बताता हूं। बोलना है मेरा भाई गलत है, अगर मेरा बाप गलत है मुझे बोलना है। अरे मेरे घर को बचाना है, किसानों की से बात करो, जिनका मुआवजा उनको दो, वरना ये भी आज उसमें से भी कमीशन खाएंगे। लुटेरे नहीं बनाने, गुंडे मवाली पैदा नहीं करने। जब ये पहाड़ी के एक एक घर तक पहुंच सकते हैं, तो यहाँ सेक्रेटरीट के बाहर इनका एमएलए आज धूप में खड़ा नहीं हो सकता है, जिनको पीटा जा रहा है। हर आदमी के साथ हूँ जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेगा। शराब के अलावा भी देश को प्रगति पर लाया जा सकता है, देश की डेवलपमेंट में हिस्सेदारी डाली जा सकती है। महराज सदन के अंदर ऐसा लीडर है जो किसी को नहीं छोड़ता, सरकार को भी, ओपोजिशन को, सबको जो है सिर्फ पब्लिक का साथ देता है, जनता का साथ देता है। आपको चाहिए जनता का साथ देने वाला, आवाम के मुद्दे उठाने वाला चाहिए आपको? बिल्कुल अगर चाहिए तो महराज है, और महराज को पूरा समर्थन दो, सपोर्ट करो। कुछ लोग दिया भी है, जितना हो सके करो, ताकि ये अब हाउस के अंदर सच भी बोलना शुरू हो गए। अब परवाह नहीं हो रही है कि सरकार की, सरकार को छोड़कर जनता की बात हो रही है। मैं खुश हूँ, अगर मेरे चीखने चिल्लाने के बाद देखिए आज मैं खामोश रहा, क्योंकि सच उगला जा रहा है। और आज बीजेपी के लोगों ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में हमारे किसानों को फायदा होता था, बोला, उनकी देख लेना, वीडियो देख लेना, उन्होंने खुद कहा कि उनके दौर में। अब ये नहीं बोला कि मोदी जी के दौर में क्यों नहीं मिला, ये बोला 2017, 16, 17 से जो है किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है। बोला ना वो बीजेपी का, मोदी का दौर था, क्यों नहीं? जब गिनाते हैं हर वक्त, शर्म आती है इनको। अटल बिहारी का दौर गिनाया, अटल बिहारी के दौर में ऐसा हुआ तो बोलो ना, मोदी के दौर में नहीं मिला किसानों को, क्यों नहीं बोलेंगे? शर्म आती है वहां। मोदी के नाम पर अगर तुमने चुनाव लड़ा है, मोदी की गलतियां भी बतानी पड़ेगी, जैसे मैं सरकार की गलतियां बताता हूं। मुझे क्या करेगा? अगर मेरा भाई गलत है मुझे बोलना है, मेरा भाई गलत है, अगर मेरा बाप गलत है मुझे बोलना है। अरे मेरे घर को बचाना है मुझे, लेकिन तब दाम नहीं लेंगे, तब तकलीफ हो रही है। देखिए भाई साहब, बात साफ है, सच्चाई के रास्ते पे चलना पड़ेगा। इन्होंने नाकामी गिनाई है, इन्होंने कहा है कि हमारे किसानों के साथ खिलवाड़ हुआ है, और वो खिलवाड़ करने का वक्त इनके हाथों में था। मोदी का शासन था, हमारे किसानों को रोजगार नहीं मिला, उनका मुआवजा नहीं मिला। आज हाउस के अंदर बात हुई है, उमर साहब ने कहा है कि वो जो कंडी इलाके के, बॉर्डर इलाके के एमएलए को बुलाऊंगा। उनको क्या बुलाने की जरूरत? किसानों की से बात करो, जिनका मुआवजा उनको दो, वरना ये भी आज उसमें से भी कमीशन खाएंगे। लुटेरे नहीं बनाने, गुंडे मवाली पैदा नहीं करने, डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में मुआवजा डालो, बात खत्म, उनको राहत देने का काम करना है। और दूसरी बात, भाजपा के नेताओं को, भाजपा के उन चाहने वालों को, आज यहाँ सेक्रेटरीट के बाहर डंडे खा रहे हैं, सुबह सुबह उठे, हम जी उनके साथ सरकार बात करे। यार सरकार नहीं बात कर रही है, आप उनके साथ खड़े तो हो जाओ। ये बात नहीं करेंगे, वो खड़े नहीं हो जाएंगे, तो डंडे किसको चलेंगे? एक आदमी, कुछ लोग चले जाओ, बीजेपी के लोग जब सामने खड़े हो जाएंगे, पीटेगा कोई? यहाँ हाउस के अंदर राजनीति नहीं, राजनीति हाउस के बाहर जलसे कर रहे हैं। पहाड़ों में तुम चले, आरएसएस के एक एक आदमी को इन्होंने घर घर पहुंचाया। इस बार हमने मोदी को देना है, हिंदू को बनाना है, यही चुनाव में हुआ था। अब फिर बात हिंदू की आ गई, क्योंकि उन्होंने माहौल ही वैसा बनाया था, हमने चीफ मिनिस्टर बनाना है। सुन लीजिए पहले बात सुन लीजिए। जब ये पहाड़ी के एक एक घर तक पहुंच सकते हैं, तो यहाँ सेक्रेटरीट के बाहर इनका एमएलए आज धूप में खड़ा नहीं हो सकता है, जिनको पीटा जा रहा है। यहाँ हाउस के अंदर तमाशा करेंगे, तमाशे की इजाजत नहीं है। 10 साल तुमने अजाला नहीं किया, आज अगर तुम खड़े तो हो जाओ यार, कोई एक दिन दिखाओ 10 साल में, जब तुम इनके बगल में, इनके कंधे इस पे कंधा रख के, कंधे पे हाथ रख के इनके साथ खड़े हुए। आज मौका मिला है, विपक्ष में रोल है, तो चले जाओ, सरकार को घेरो, मगर वहां, इधर नहीं। हाउस जा रहे हो उनके पास, हाउस के अंदर। देखिए मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, ये बातें मैं हाउस के अंदर नहीं करूँ, क्योंकि ये हाउस के बाहर, हाउस के अंदर लोगों के लिए ग्रांट्स पे बात करनी है, उसके लिए पॉलिसी बनानी है, और पॉलिसी बनाने के लिए हमारे पास वक्त कम है। विपक्ष ने कहा कि सरकार को एक ऐसा शख्स चाहिए था जो उनके लिए जो है वो वकालत करे, और वो महराज मिल गया सरकार के लिए। विपक्ष ने कहा, मैं विपक्ष की वकालत भी करूंगा। मैंने कहा बीजेपी अगर इनको समर्थन देगी ना कैजुअल लेबरर्स को, आप बोलना ये चलेंगे, मैं भी साथ साथ। मैं कह रहा हूं, मैं हर आदमी के साथ हूं जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करेगा। अगर आपको देखना होगा, जिस दिन आपको लगेगा कि महराज ने साथ नहीं दिया, तब बोलना। कल श्यामलाल जी शर्मा ने कुछ बातें कही, मैंने उनका नाम लिया, इज्जत से लिया, और मैंने कहा ये सही कह रहे। देखिए जहां जो आदमी सही बोलेगा वहां मैं उसके साथ खड़ा हूं, मैं उसके साथ। और आपको दिखेगा ये आने वाले कल में, जब जब ये लोग सच बोलेंगे, आज एजाज जान ने सही बोला, मैं उसके साथ खड़ा हूं, क्योंकि उसने सच कहा। कल उन्हीं के एनसी ने, परसों के उसने कहा, मैं उसके साथ भी खड़ा हूं। और जितना इस हाउस के अंदर सच चलेगा, उतना महराज की जुबान खामोश हो जाएगी। महराज आजकल जम्मू घूम रहा है और अलग अलग वाइन शॉपों के फोटो डाल रहा है, चीजें कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। नहीं ऐसा नहीं, ये रास्ते में मैं जा रहा था, कल इफ्तियार की पार्टी थी, तो देखा, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैंने देखा शराब की दुकान पे झंडा लगा है,
मैंने कहा भाई साहब ये वही खेल है जिस खेल को ये खेलना चाहते हैं। मुझे तो लगता है ये टिपरों पे भी लगाते हैं, ये क्रशरों पे भी लगाएंगे झंडे, बाकी नहीं लगाएंगे, लेकिन बीजेपी का जरूर लगाएंगे ताकि वो डरे। उन्होंने कहा देखिए ये डर है, डोडा की वाइन शॉप बंद करे महराज। मेरे बस में हो तो पूरा जम्मू कश्मीर का बंद करूं और जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए रेवेन्यू जनरेट करूं। ऐसा नहीं, जिस रेवेन्यू की बात कर रहे हैं ना, उस रेवेन्यू को पहले जनरेट करूंगा, फिर उसके बाद बंद भी करने की ताकत रखता हूं। लेकिन अगर मेरे पास वो वजूद हो, ऐसा नहीं, मैं नाअहल नहीं हूं। ऐसे भी मुल्क हैं जहां बिना शराब की रेवेन्यू के जो है मुल्क चलाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है क्या बस शराब पे ही आप निर्भर रहोगे। शराब के अलावा भी देश को प्रगति पर लाया जा सकता है, देश की डेवलपमेंट में हिस्सेदारी डाली जा सकती है। लेकिन अगर शराब पे निर्भर रहना, यहाँ तो इस वक्त दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाला कौन सा मुल्क है? ये अपना जहाँ पे दुबई वगैरह ये जो रहता है, अरब ममालिक, वहां तो शराब एक दुकान खुली है जो पिछले साल खुली। वहां डेवलप कैसे किया उस कंट्री ने बिना शराब के? वो तो आज हुआ, हमारे लोगों की जरूरत के मुताबिक उन्होंने दुकानें खोली, है ना, हमारे लोगों के लिए, वो अपने लोगों के लिए नहीं। वो भी उनके यहाँ कुछ चीजें, वो मैं बहस नहीं करूंगा, लेकिन समझ लेना उस अरब के अंदर अगर शराब नहीं थी तो इतना तरक्की कैसे कर रहा था? अरे बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ शराब पे जो है काम नहीं होता। आखिरी सवाल ये कि कल हीरानगर के अंदर आतंकवादी और सेना के बीच झड़प कैसे देखते हैं? देखिए ये अपोजिशन ने कहा कि ये सवाल आज ये बीजेपी वाले क्यों नहीं बोलेंगे? इन्होंने कहा आतंकवाद खत्म हो गया, खत्म अगर हुआ है तो बता दो। देखिए हम इसमें मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए, चाहे सरकार है विपक्ष है, यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। हम जीना चाहते हैं, लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, और इसमें अगर ये खुद घिसे पिटे हैं, खत्म हो गए हैं जिन लोग जो इनकी बात करते हैं, मुझे इनके बारे में बात ही नहीं करनी है और इस माहौल को रोका जाना चाहिए। अपने नौजवानों को एक गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि माहौल बनाने वाले ये नेता लोग होते हैं, ये जब काम की बात नहीं करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, उसको रोनने की बात करते हैं, तो ये आतंकवाद बढ़ता है। जब आप डेवलपमेंट की बात करोगे, मुस्तकबिल की बात करोगे, ये आतंकवाद खुद रुक जाएगा। ये थे महराज, और महराज ने कहा मैं हर उस शख्स के साथ हूं जो सही है, फिर वो चाहे सरकार का हो, वो चाहे विपक्ष का हो, या वो कहीं का भी हो। और अगर लोगों को सच बोलने वाला और काम करने वाला लीडर चाहिए तो महराज को और ज्यादा सपोर्ट कीजिए। अब ये और ज्यादा सपोर्ट क्या है, क्या अगला टारगेट जो है वो सीएम है या कुछ और? चलिए ये बात की बात रही, लेकिन फिलहाल हर एक सवाल पर जो है वो जवाब महराज ने दिया है, और महराज ने कहा है कि मैं यूं ही बेबाकी के साथ सदन के अंदर सवाल जो है उठाता रहूंगा, और जो सच कहेगा उसके साथ महराज हमेशा खड़ा रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।